समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, बात 1930 की है। यूनाइटेड किंगडम में डगलस बैडर नाम के एक बहुत ही अच्छे पायलट थे जो हवा में ऐसे ऐसे करतब दिखाते थे जिससे लोग दांतों तले उंगली दबा लिया करते थे। बहुत सारे जो युवा पायलट थे ऐसा करतब दिखाना चाहते थे, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं थी। एक बार किसी दुर्घटना में डगलस बैडर को अपना पैर गंवाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो विमान उड़ाते ही रहे और औरों को प्रशिक्षण भी देते रहे। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने जर्मन सेना के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2 बार वो पकड़े भी गए, लेकिन अपाहिज होते हुए भी वो जेल से भागने में सफल हुए। एक बहुत बड़ी बात है, अपाहिज होते हुए भी इतना ज्यादा अपने ऊपर विश्वास, हिम्मत और साथ ही देश के लिए लड़ना एक काबिले तारीफ बात थी और सबके लिए आदर्श की बात थी। मित्रों, हमारे अंदर भी यदि हम अपने शरीर का कोई अंग गंवा देते हैं या कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, तो भी यदि आत्मविश्वास है, हिम्मत है, तो हम उसका सामना बखूबी कर सकते हैं, जैसे कि डगलस बैडर ने किया। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ आज के हम समाधान की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे अतिथियों का, जो कि महू, इंदौर से पधारे हुए हैं। हमारे साथ आज हैं श्री दुली चंद्र गुप्ता जी, जो कि रिटायर्ड आर्मी मैन हैं, और साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु गुप्ता जी। आइए दोनों का अभिनंदन करते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दुली चंद जी, आप फौज में रहे हैं और आज मैंने शुरुआत भी फौज से ही की है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, देश के लिए वो लड़ते हैं और साथ ही बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो हम सोचते हैं काश हमारे भी जीवन में हो। मैं आपका पूरा ही रिज्यूम देख रहा था। आपने करगिल युद्ध भी किया है, कश्मीर में भी पोस्टेड रहे हैं। वहाँ का कोई वाकया वो मैं जानना चाहूँगा पहले आपसे। मैं जब कारगिल युद्ध में था तो वहाँ पर अपनी सैनिक को जब ले जाता था लड़ाई के लिए, तो शिव बाबा को याद करके जाता था जी, कि पता नहीं जान बचे या ना बचे। तो बाबा का साथ हमारे पास बहुत सारा रहा। हम भी चाहते हैं दर्शकों से जी, कि आप भी शिव बाबा को याद करके बहुत सारी परिस्थितियों से बच सकते हैं और अच्छा मुकाम जीत सकते हैं। क्या वहाँ रहते हुए कई बार आर्मी में ऐसे ऐसे स्थानों पे, जैसे कश्मीर में भी आपकी पोस्टिंग रही है, वहाँ एक तनाव का माहौल रहता है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में मन को शांत रखने में क्या राजयोग मेडिटेशन जो आप करते हैं वो मददगार साबित होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। राजयोग मदद करता है। शिव बाबा की याद करके हम बहुत सारी चीज़ों को जो अंदर से व्यसन होता है उसको भी निकाल सकते हैं और मानसिक जो टेंशन होती है उसको भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। एक तो आतंकवादियों का
हालत हो जाती है। जी। फिर घर से चिट्ठी पत्री नहीं आती, टेलीफोन से बात नहीं हो जाती, हम्म। तो उसकी वजह से काफ़ी इंसान को टेंशन हो जाती है। जी जी। उस दौरान एक शिव बाबा की याद करके हम्म। हम मेडिटेशन ले सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये मेडिटेशन ऐसी स्थिति में जबकि सब पूरी दुनिया से लगभग परिवार से भी आप कटे हुए हैं, तो जी। परमात्मा का साथ आपको जी। मदद करता है। क्या कभी ऐसा रहा गुप्ता जी कि आमने सामने आपकी लड़ाई हो रही हो, दुश्मन सेना सामने हो या आतंकवादी सामने हो और स्थितियां बहुत ही विकट रही हों, ऐसे समय पे आपको लगा हो कि परमात्मा ही अब सहारा है और उनकी मदद से आपने विजय प्राप्त की हो, कोई ऐसा अनुभव रहा? हाँ जी जी, बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति तो हमारे पास कई बार आई, हम्म। लेकिन एक बार बिल्कुल बहुत ही आमने सामने हम आतंकवादियों से लड़ रहे थे। 45 डिग्री के टेम्परेचर में हमको पसीना आ रहा था। अब आप देखिए कि जीवन और मौत का सवाल था। जी। ज़िंदगी और मौत तो अलग बात है, बट हमको हमारा टारगेट था कि हमको दुश्मन को ख़त्म करके रहना, बेशक हमारी जान चली जाए। उस दौरान हम शिव बाबा को याद करके और अपना कार्य किया और सारे आतंकवादियों को ख़त्म किया जी। और हम लोग सेफ बच गए। कई बार उसके बीच में हमारे पास बम भी आया था, पीछे पड़ा हुआ था, वो फुस फुस करके अच्छा। फटा नहीं। उस समय आप यकीन कर सकते हैं कि 42 डिग्री के टेम्परेचर में, जी जी। इतनी बर्फ में हमको पसीना आ जाए तो हम्म। कैसी हालत हो सकती है। आप जस्ट इमेजिन, कल्पना करके देख सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस समय हमारे बाबा शिव बाबा ने बहुत मदद करी जी जी। और उसी की वजह से हम आपके आज सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए, हम सैल्यूट करते हैं सर आपको। आप इतनी अच्छी तरह देश की रक्षा करते हैं, आपके कारण, पूरी सेना के कारण हम लोग सुरक्षित यहाँ रहते हैं। और सचमुच मेडिटेशन, जैसे आपने कहा, बड़ा सा बम भी फुसफुस हो जाए, ये तो लगता है कि ईश्वरीय चमत्कार ही है। जैसे कई बार दिवाली में हम लोग पटाखे फोड़ते हैं और फुस हो जाता है तो निराशा होती है, लेकिन यहाँ बम फुस हुआ तो बड़ी खुशी हुई होगी। बिल्कुल सही है। उसकी वजह से हमारे टीम को जी। कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, वो इतना बड़ा खतरनाक बम था कि हम लोग 12 के 12 आदमी पूरे ध्वस्त हो जाते। तो हम तो एक चमत्कार ही कहेंगे जी। तो शिव बाबा की याद करके हमने ऐसा काम किया। जी जी। तो बहुत अच्छा है, शिव बाबा को याद करना चाहिए और हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं जी जी कि वो भी शिव बाबा को याद करके अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब मेडिटेशन के द्वारा, ईश्वर की याद के द्वारा हम बड़ी जी। सी बड़ी परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। अनु जी, जब भाई साहब यहाँ रहा करते थे, करगिल में हैं या जी। कश्मीर में पोस्टेड हैं, जी। तो क्या आपके अंदर कुछ ऐसी चिंता के भाव रहते थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? और यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान आपने ईश्वरीय विद्यालय से लिया, उसने मदद किया हो, वो मैं जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, जब ये बाहर रहते थे तो मुझे बहुत टेंशन रहता था कि पता नहीं घर अभी वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और 2 बच्चे मेरे छोटे थे उस समय। जी जी। तो मुझे बहुत मतलब चिंता इनके प्रति रहती थी। जब ये कारगिल गए उस समय तो मुझे बहुत ही दिक्कत होता था कि ऐसा ऐसा समाचार में सुनते थे तो लगता था कि इतना सब कुछ हो रहा है, मेरा भी पति उधर है, तो मेरे बच्चे अगर कभी कुछ हो जाए तो बच्चों का क्या होगा और मेरा क्या होगा। पर मैं बाबा के इतना याद करती थी, सुबह 3 बजे 4 बजे जब भी मेरी आँख खुलती थी, मैं सिर्फ बाबा को ही याद करती थी। परमपिता परमात्मा ही एक हमारा सहारा है, जो हमारे पति जिस तरह गए हैं उसी तरह रिटर्न आएंगे वो, इतना भरोसा मुझे रहता था। और इतना मेडिटेशन किया मैंने कि बाबा जहाँ कहीं भी मेरे पति हैं, आप अपने बच्चे को संभाल के रखना। और जिस तरह मैंने भेजा है उसी तरह आप मुझे वापस लेके आना। जी जी। तो ये बाबा की ही कृपा है जो आज ये पूरी तरह से सेव करके, लड़ाई करके और हमारे पास जी 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 जी। चलिए, मतलब आपकी दुआओं का भी असर इनके साथ था, और ये भी तो विशेष करके मेडिटेशन किया ही करते थे। तो दोनों की ही शक्ति ने इनकी विशेष रक्षा भी की। तो जब ये सकुशल वापस आ गए तो फिर कैसी अनुभूति थी आपकी? बहुत खुशी हुई वापस आए, तो मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया किया दिल से। और सेंटर हम दोनों साथ में गए, फिर भोग लगाया बाबा का, और जो भी सहयोग था सेंटर बहनों को दिया। जी 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 जी। चलिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि ईश्वरीय मदद से सहज रूप से आप अपने हर मोर्चे पर सफल हुए और वहां से सकुशल वापस भी आए, और सबको आप प्रेरित भी कर रहे हैं अपने सुंदर अनुभवों से। विशेष करके आपके पास पुनः आना चाहूँगा। आप दोनों समाधान कार्यक्रम देखते हैं और पीस ऑफ माइंड चैनल भी लगातार देखते हैं, और आपने कई प्रैक्टिसेस किए हैं, जैसा कि आपने मेल में लिखा भी है। अनु जी, आपने बीमारियों के ऊपर कई प्रयोग किए हैं, अपनी बीमारियों के ऊपर, और सफलता प्राप्त की है। मैं उनके अनुभव आपसे जानना चाहूँगा। हाँ रुपेश भाई जी, मुझे माइग्रेन था जी, और मुझे हार्ट का भी प्रॉब्लम था, और मेरी स्लिप डिस्क भी थी, और मुझे साइट का भी था। और जब मैंने सूरज भाई का प्रोग्राम देखा
तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसा होता भी है क्या? मुझे मतलब अंदर से फेथ नहीं था कि मेडिटेशन से ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि मेडिटेशन से अगर बीमारी जाए तो फिर दुनिया मेडिटेशन ही करे, इलाज ना कराए। बट मैंने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी ना आपने लग रहे हैं, बस टाइम लग रहा है, तो टाइम तो घर में ही रहते तो दे सकते हैं। जी। तो मैंने शुरू किया 2010 में इनका मेडिटेशन, सूरज भाई का। तो 21 दिन का भाई जी बोलते हैं कि एक टाइम कोई भी चूज कर लो और उसी टाइम मेडिटेशन करो, 21 बार करो या 7 बार करो या 5 बार। मैंने सुबह 4 बजे का टाइम चूज किया, सुबह बाबा का याद करके उसके बाद मैं मेडिटेशन में बैठती, और 21 दिन मैंने लगातार किया। तो मुझे 21 दिन में ही काफ़ी मतलब 50% तो रिलैक्स फील हुआ। फिर मैं उसको कंटिन्यू करते गए। आज इतना साल हो गया, आज मैं हर बीमारी से मुक्त हूँ। मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और हार्ट का प्रॉब्लम तो मुझे बहुत पहले हुआ। 2002 में फर्स्ट टाइम आया था, और 2005 में मुझे दोबारा आया था। अच्छा, हार्ट अटैक? जी। फर्स्ट में 2002 में, और रिटर्न मुझे 2005 में आया था। फिर मैंने 2005 के बाद सूरज भाई का जो देखा 2010 में, उसके बाद से फिर मुझे अभी तक कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्कुल, और होगा भी नहीं। हाँ जी, इतना तो विश्वास अब होगा आपको कि मेडिटेशन से सब चीजें ठीक होती गई, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि ये सारी तकलीफें कभी भी जड़ से नहीं जाती हैं, और एक डर अंदर बना ही रहता है। तो क्या अब आपके अंदर कुछ रहता है थोड़ा सा भी डर कि कहीं फिर से ये चीजें वापस ना आ जाए, ऐसी वाली थोड़ी सी भी फीलिंग? नहीं, बिल्कुल रुपेश भाई, इस तरह का मेरे माइंड में कभी भी सपने में भी इस तरह का सोच नहीं आता है, क्योंकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और जब मैंने माइग्रेन का अपने डॉक्टर से बात करी थी, तो उन्होंने ऑपरेशन का लास्ट स्टेज ऐसे बताया था। तो ऑपरेशन में उन्होंने 2 चूज किया था, या तो आपकी माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका याददाश्त जा सकता है, या आप कोमा में जा सकते हो, या आपकी नज़र मतलब बिल्कुल ही चली जाएगी। तो इसलिए मैंने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर मुझे याददाश्त चली गई तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मेरे खुद को अपना याददाश्त ही नहीं रहेगी तो मैं क्या जानूंगी कि कौन हूँ मैं। और नेक्स्ट टाइम मुझे मतलब उन्होंने दूसरा चूज किया था कि आँख की रोशनी जा सकती है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी नजर ही चली जाए तो मैं दुनिया क्या करूंगी देख करके, कैसे देखूंगी, और जीना क्या फायदा फिर उसका जीने का। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो फिर मैंने बस बाबा को ही याद करती थी। उस समय सूरज भाई का प्रोग्राम इतना मुझे मालूम नहीं था, तो मैं बाबा को ही याद करती थी और उनको ही बोलती थी, बाबा इस तरह के कंडीशन मेरे सामने है, मैं इसमें क्या करूं। तो फिर जैसे जैसे टाइम चढ़ता गया और मैं बाबा की और याद में और योग में अपने आप को मोटिवेशन करती गई। इनकी पोस्टिंग हुई इधर रुड़की में, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम देखना स्टार्ट किया। उस टाइम हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। जी। तो फिर जब ये प्रोग्राम आया तो उसमें क्लीन अच्छा दिखता नहीं था। फिर मैंने इनको बोला कि एक टीवी अच्छी सी लेते हैं और ये मेडिसिन का प्रोग्राम अच्छा आता है, देखते हैं। तो उसमें मैंने सूरज भाई का प्रोग्राम देखा और मैंने करना स्टार्ट किया। तो आज मैं माइग्रेन से बिल्कुल टेंशन फ्री हूं। ये तो बहुत सुंदर बात है और ये बड़ी उपलब्धि है कि आप इन सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त भी हो गई हैं, और साथ ही हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपके लिए हैं कि आप सदा ही इनसे मुक्त रहें, आनंदित रहें। हमारे दर्शक भी इससे बहुत प्रेरणा लेते हैं कि हम भी ऐसे योग के अभ्यास करके इन चीजों से मुक्त रह सकते हैं। दिली चंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने गुस्से की बात लिखी थी कि गुस्सा बहुत आया करता था और इस कारण परिवार में कई बार तालमेल बिगड़ जाया करता था। वैसे फौज में आप हैं तो वैसे शत्रुओं पे जैसे गुस्सा आता है, संभवतः कई बार बहन जी के ऊपर भी आपको गुस्सा आ जाया करता रहा होगा। तो इस गुस्से पे भी आपने कहा कि मैंने विजय प्राप्त की, और साथ ही ये जो तालमेल है आपसे वो ठीक बैठाने में भी इस ईश्वरीय ज्ञान ने मदद किया। थोड़ा अनुभव जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। घर में भी हमारा तालमेल खराब हो जाता था कभी कभी जी। आपस में गुस्सा, कभी हम इन पर चढ़ जाते थे, कभी ये हम हमारे ऊपर चढ़ जाते थे जी। तो हमने जब से शिव बाबा का याद करिए, प्रोग्राम देखा और ये सूरज भाई का प्रोग्राम देखा समाधान में, उससे हमें बहुत लाभ मिला जी। आपस में तालमेल की जो कमी थी वो भी ठीक से हो गई और गुस्सा भी कम हो गया, और ये भी हमारे ऊपर गुस्सा करते थे, ये भी कम हो गया। कभी हम गर्म हो तो ये ठंडे हो तो हम गर्म, तो कुल मिला के अच्छा वर्चस्व हो गया जी। शिव बाबा की याद से। बिल्कुल। तो अभी गुस्सा तो नहीं आता है आपको?
नहीं, अभी नहीं आता गुस्सा। हमने शिव बाबा को दान में दे दिया। अच्छा ये सबसे अच्छी चीज है, गुस्सा नहीं है तो फिर परिवार में शांति जी। खुशहाली वो बनी रहती है। और बहन जी आपको तो गुस्सा नहीं आता? पहले बहुत गुस्सा आता था, इतना जी। आता था कि मैं कंट्रोल के बाहर होती थी। जी जी। पर जब से मैंने मेडिटेशन किया, बाबा को याद किया, हाँ। तो आता भी है तो मैं बाबा को याद करके उसको ठंडा तो कर इन्होंने देती गुप्ता जी ने तो दे दिया है शिव बाबा को, हाँ। तो आपने नहीं दिया अभी तक? हूँ। नहीं, मैंने दिया, बाबा को दे दिया, लेकिन कभी कभी दी हुई चीज रिटर्न आ जाती है। अभी बीच में यूज कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा फील होता है, ज्यादा ओवर हो जाता है। जी तो जैसे सहन करने की भी बोलते हैं ना, सारे बोलते हैं कहाँ तक सहन करूँ, हाँ। तो अंदर से फिर यही भावना होती है कहाँ तक सहन करूँ, तो फिर ऐसा तो फील बीच होता में है आ जाता है। बीच में थोड़ा थोड़ा। तो फिर बाद में आपको फील होता है कि नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना तुरंत चाहिए, बुरी feel चीज होता है? तुरंत फील होता है कि ये मैंने बहुत गलत किया है। फिर मैं बाबा को जाके सॉरी बोलती हूँ, जी। बाबा मैंने ये गलत किया है, मुझे आप माफ करना। हाँ। तो अंदर से फील होता है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगी, फिर सुधार करती हूँ उसको। जी 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 जी, चलिए ये भी निकल जाएगा। आपने अनु जी आप लिखा था कि आपको टेंशन और साथ ही बदले की भावना ये भी मन में रहा करती थी कि कई जी। प्रकार के तनाव हैं या किसी विशेष के लिए बदले की भावना थी। इसे भी आपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप देखती हैं पीएमटीवी में उसके द्वारा ठीक किया, वो थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। रुपेश भाई, जैसे हर परिवार में थोड़ा बहुत तो रहता है जी। तनाव आपस में, वो परिवार में, तो मुझे, मैं ये बात ओपन नहीं कर सकती हूँ, जी। बट मैं शेयर कर सकती हूँ थोड़ा सा। हाँ। हमारे परिवार में हमारे बड़े वाले भाई साहब इस तरह के, तो थोड़ा सा उनसे मेरा बहुत ही आपस में तालमेल अच्छा नहीं है। जी। तो वो मुझे कुछ बोलते थे पर मैं उनको कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं छोटी हूँ तो सम्मान देना बनता है। जी। तो उनको, उनके प्रति मुझे बहुत ही तनाव की भावना रहती थी कि कभी मैं इनको ऐसा बोल पाऊँ, कि कभी मैं मन में ऐसा चिंतन चलता था, और गुस्सा भी आता था कि मतलब ये हमेशा मुझे इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं। तो फिर मैंने एक दिन सूरज भाई का प्रोग्राम देखा, तो मैंने सुना सूरज भाई को बोलते हुए कि उनका कर्म उनके साथ है, ये ड्रामा में पार्ट है, आप उनको अपने दिल से शुभ भावना दो और आपकी जो संकल्प है वहां तक पहुंच जाएगी और वो चेंज हो जाएंगे। 6 महीने तक मैंने कंटिन्यू किया इस चीज को। शाम को 7 बजे योग लगाती, उसके बाद में ये मेडिटेशन किया मैंने। तो एक्चुअली मैं आज, मतलब ये विश्वास कोई करे ना करे, बट मुझे इस पूरा, मतलब आज वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे बड़े, इनके बड़े वाले भाई साहब हैं। अच्छा। और इतना अच्छे से बात करते हैं जी। हमेशा, जब भी इनको बात करेंगे तो मेरे लिए जरूर पूछते हैं, पर मैं अभी भी उनसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बड़े हैं, तो मैंने शुरू से उनसे बात इतना क्लोज नहीं, लेकिन संबंध अब बिल्कुल ही सामान्य हाँ। हो गए हैं, मधुर हो गए हैं, और ये योग के प्रयोग के माध्यम से ही हुआ है। ये सूरज भाई का, ये जी, मेडिटेशन मैंने उनके लिए किया। हाँ। कि बाबा जो भी, मतलब वो मेरे बारे में बैड थिंकिंग रखते हैं, तो उनको आप शांत करना, उनकी आत्मा को, और वो मेरे बारे में अच्छा सोचे जैसे मैं उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ। तो इस प्रयोग से पक्का फैक्ट पड़ा। और वो जब भी इनके पास फोन करेंगे तो वो बोलते हैं मेरी बात, आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए, एक जो मन की दुर्भावनाएं थी वो दूर हुई और मधुरता भी आ गई और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। गुप्ता जी, आपने डायबिटीज की भी बात कही थी कि डायबिटीज में भी आपने योग का अभ्यास किया है और अब डायबिटीज आपका सामान्य है, तो कैसी प्रैक्टिस आपने की जो डायबिटीज अब नियंत्रण में है? मैंने सूरज भाई के प्रोग्राम में देखा था, उन्होंने बताया था कि आप मानसिक बीमारियों के साथ साथ शारीरिक बीमारी भी इससे कम हो सकती है। जी। तो मुझे थोड़ा डायबिटीज बढ़ी हुई थी, 200-250 के ऊपर। तो हमने इनका मेडिटेशन किया और धीरे धीरे 15 दिन के अंदर हमारी डायबिटीज काफ़ी नॉर्मल हो गई। जी। और हम आज नॉर्मल में हैं। बिल्कुल नॉर्मल है भी आपकी डायबिटीज। चलिए, ये नॉर्मल ही रहे और आपको दवाइयाँ ना लेनी पड़े, ऐसी हमारी शुभकामना है। मेडिटेशन रोज इसके लिए आप करते हैं और कुछ विशेष प्रकार का अभ्यास करते हैं गुप्ता जी? नहीं, कोई विशेष प्रकार का अभ्यास नहीं, नॉर्मल है। हाँ। आप तो चाहे तो पानी वाला प्रयोग कर सकते हैं। जी, जो भाई साहब सुनाते रहते हैं। जी हाँ, जैसा कि सूरज भाई सुनाते रहते हैं। जी। और योग के द्वारा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो 2 में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। हाँ। इससे हमारी डायबिटीज और अन्य बीमारियां नॉर्मल हो सकती हैं। पानी की बात कही है गुप्ता जी ने, अनु जी, तो आपने लिखा था कि अब जो आप भोजन बनाती हैं, पानी, उन सब का स्वाद बहुत बढ़ सा गया है क्योंकि आप चार्ज करती हैं। तो कैसे विशेष आप चार्ज करती हैं कि भोजन का भी स्वाद बढ़ गया है और पानी का भी स्वाद बढ़ गया है? जी, जब मैं शाम को सोती हूँ तो बाबा के पास एक छोटा सा घड़ा रख देती हूँ और बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप अपनी इतनी शक्तियाँ डालना
कि इसमें जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए, और जो भी इस पानी को पिएगा तो उसकी बीमारी और जो भी मेंटली डिस्टर्ब है वो सारा ठीक हो जाए। तो जब से मैंने ये किया तो एक्चुअली में मैं तो खुद बहुत बड़ी इसका प्रूफ हूँ, क्योंकि मुझे तो इतनी सारी तकलीफें थी कि जब मुझे स्लिप डिस्क हुआ था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने आप से उठ नहीं पाती थी। 6 महीने तक मैंने बहुत ही तकलीफ से अपने आप को संभाला उसमें। फिर मैंने जब पानी चार्ज करके पिया तो मतलब मैं अपने आप से उठ के चल नहीं पाती थी, और मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं आज मैं मधुबन आई हूँ। आज मैं 6 मंजिल तक सीढ़ी से चढ़ के जाती हूँ। अरे वाह, और तो युवाओं को फेल कर देंगे। 6 मंजिल तक पूरा सीढ़ी से चढ़ के जाती हूँ, और मेरा जो मुझे सेवा जो मिली है जी, पूरा एक रूम खोल करके चेक करना, सफाई करना। मैं पूरी सीढ़ी से चढ़ के एक रूम को चेक करती हूँ और सफाई करवाती हूँ। तो ये स्लिप डिस्क में अगर इस तरह का कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि एक मंजिल भी चढ़ सकते नहीं है स्लिप डिस्क और बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। तभी स्लिप डिस्क कम्प्लीटली आपका नॉर्मल है, ठीक है, और आप सब प्रकार का कार्य कर लेते हैं पूरा। अब आप सोच लीजिए मैं 6 मंजिल चढ़ती हूँ जी 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 जी, और एक रूम का दरवाजा खोलती हूँ, एक मंजिल में बहुत, ये गिनती मैंने नोट नहीं किया लेकिन बहुत कम रहे उसमें। चलिए, तो सचमुच एक चमत्कार सा ही लगता है, और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शक भी यदि ऐसी कोई तकलीफ है तो पानी चार्ज करके भी पीते रहें और साथ ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। और खाना जब भी बनाते हैं ना भाई जी, रुपेश जी, खाना बनाते हैं तो बाबा की याद में बनाओ। मतलब ऐसा सोचो मैं देवी स्वरूप हूँ और उस खाने को बनाओ तो मतलब जैसे अपने मंदिर में जो ज्ञान में नहीं चलते वो मंदिर जाते हैं तो भगवान का भोग लगाते हैं, तो वो तो मतलब उस टाइम अच्छे से बनाते हैं तो वो स्वाद ऐसे बोलते हैं ना, ये तो प्रसाद है। जी जी। जब भगवान को भोग लगाने जाते हैं तो बोलते हैं प्रसाद का अलग ही रूप रहता है। तो हमारा तो रोज ही दिन प्रसाद रहता है, क्योंकि हम बाबा की याद में खाना बनाते हैं और खाने में इतना स्वाद रहता है, कुछ भी नहीं डालते। मतलब उसमें जैसे बाहर का कोई भी लहसुन प्याज और कोई भी मसाला नहीं, जो भी घर में हल्दी धनिया जो भी नॉर्मल मसाला है उसकी यूज करते हैं। उसके बावजूद भी खाना इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे बोलते हैं कि मेरी माँ तो अन्नपूर्णा है और बाबा ने मुझे नाम भी दिया अन्नपूर्णा। जी जी जी। चलिए, तो बहुत सुंदर बात है कि आप इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं और बिना लहसुन प्याज आदि को यूज किए बनाती हैं। तो बस बच्चे और गुप्ता जी ही तारीफ करते हैं या सभी जो मेहमान भी आते हैं वो भी तारीफ करते हैं? सारे लोग जी सर। जितने भी मेरे घर में मेहमान आते हैं ना, बाबा की इतनी कृपा है कि मेरे घर में कभी एक आइटम बनता ही नहीं। मुझे ना चाहते भी 4-5 आइटम आप अन्नपूर्णा है तो वैसे भी 10-15 आइटम तो बनने ही चाहिए। और लगता है कि अब हम भी समाधान टीम के साथ आपके घर जरूर आएंगे ताकि आपके हाथ का बना हुआ भोजन स्वीकार करें। जी जी जी। चलते चलते गुप्ता जी, विशेष आप आर्मी से हैं और हर एक भारतीय को अपने देश की सेना के लिए बहुत सम्मान है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा ड्यूटी में रहते हुए तनाव का कई बार एक माहौल सा रहता है या मन में तनाव आ जाता है कि कब क्या कैसी घटनाएं होंगी, क्या ऐसी परिस्थितियों में मन को शांत रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, सफलता के लिए मेडिटेशन मदद कर सकता है? आप इस पे अपने अनुभव से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मदद कर सकता है। जैसा कि हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया है शुरू से ही जी। जब भी आप कोई काम करते हैं, आप निकलते हैं घर से किसी काम के लिए या ड्यूटी में जाते हैं अपने आतंकवादियों से लड़ने के लिए, तो आप अपने लिए और अपनी टीम के लिए कोई भी देवी देवताओं को मानते हैं लोग, लेकिन हम अपने शिव बाबा को मानते थे। शिव बाबा को याद करके हम सुरक्षित वापस आते थे अपने टारगेट को पूरा करके। जी जी जी। और इसमें मन भी शांत रहता है और कोई तकलीफ नहीं होती। हमारी रास्ते में जितनी भी तकलीफें आती हैं सब शिव बाबा उसको दूर कर देते हैं। जी जी। चलिए, हमारी भी यही कामना रहेगी कि हमारे देश का हर एक सैनिक सुरक्षित रहे और ईश्वर की याद से हमेशा ही विजय प्राप्त करता चले। ये हमारी, न केवल मेरी, न केवल समाधान टीम की, न केवल पीस ऑफ माइंड टीवी की, लेकिन हर एक देशवासी की यही शुभकामना रहती है हमारे हर एक सैनिक के लिए। आप दोनों यहाँ आए, आप दोनों ने सुंदर अनुभव भी हम लोगों के साथ बांटे, हमारे दर्शकों के साथ। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सुंदर अनुभवों का रसपान हम लोगों ने किया कि हर क्षेत्र में आध्यात्म सचमुच बहुत ही कारगर है, न केवल घर के लिए लेकिन सीमा के लिए भी। यदि हम आध्यात्मिक हैं, यदि ईश्वर से हमारे मन के तार जुड़े हुए हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। देश के हर सैनिक के लिए हम सब बहुत सम्मान रखते हैं, प्यार रखते हैं और साथ ही ये दुआ भी रखते हैं कि हर एक अपने जीवन में जिस भी मोर्चे पर है सफल भी हो और साथ साथ मन से शांत और संतुलित भी रहे।
लेकिन मित्रों ये बात बहुत आवश्यक हो जाती है कि सीमा की बात तो है ही, हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर के जो शत्रु हैं, विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, उन पर भी जीत प्राप्त करने के लिए, चाहे वो गुस्सा है, चाहे नशे की आदत है या अन्य विकृतियां हैं, इन शत्रुओं पर भी अध्यात्म के माध्यम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें, इन शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करें और जीवन के हर मोर्चे पर सफलता अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।